Good morning everyone. Today we will study chapter 5 verbs for a student of class 8 from English grammar book. So let's start the chapter verbs. Okay. So you know verbs. What is verbs? Verbs that tell us something about our subject. Okay. तो verbs क्या है? यानी verb यहाँ पे जो है verb मतलब काम. तो सब वर्ब क्या किसे कहते हैं? वर्ब जो हमें कुछ बताता है किसके बारे में? सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बारे में बताता है. अब हम लोग जो है इसको डिटेल्स में जानेंगे. यहाँ पे जो नोट्स हैं वो हम बना चुके हैं ताकि आपको इसी तरह से अपने कॉपी पे नोट डाउन करना है. इसको पीडीएफ में भी हम भेज देंगे और आपको इसी तरह से नोट करना है. जिस तरह से हम पहले बोर्ड पे पढ़ाते थे और बोर्ड पे लिखवाते थे उसी तरह से यहाँ के पे कॉपी पे लिख चुके हैं. आपको इसी तरह से अपने कॉपी में नोट डाउन करना है और बहुत ध्यान से देखना है कि किस तरह से एक एक लाइन जो हम एक्सप्लेन करेंगे उसको बहुत ध्यान से देखना. ओके. तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या? वर्ब्स. कि वर्ब्स क्या है. तो अभी बताए थे ना कि वर्ब टेल अस समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट. वर्ब जो क्या बताता है? सब्जेक्ट के बारे में बताता है. उसको दूसरे वर्ड में हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं वर्ब को कि वर्ड्स दैट रेफर टू एन एक्शन, एन इवेंट और अ स्टेट ऑफ बीइंग और कॉल्ड वर्ब. ठीक है. तो जो भी ऐसा वर्ड्स जो क्या करता है? एक्शन को दिखाता है, इवेंट और स्टेट ऑफ बीइंग. स्टेट ऑफ बीइंग्स में अभी हम लोग आगे क्लियर करेंगे क्या क्या है. उसे क्या कहते हैं हम लोग? वर्ब्स कहते हैं. वर्ब का अभी यहाँ पे है कि वर्ब को क्या कौन कौन सा जिस तरह से पार्ट होता है, काइंड्स होता है, तो वर्ब का को दो काइंड्स में डिवाइड किया गया है. तो वर्ब जो है वो क्या हो सकता है? या तो फिनाइट वर्ब हो सकता है या तो नॉन फिनाइट वर्ब हो सकता है. ठीक है. तो वर्ब को दो पार्ट में जो डिवाइड किया गया है हम लोग दो तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. वो कैसे? एक है फिनाइट वर्ब और दूसरा क्या है? नॉन फिनाइट वर्ब. ओके. यहाँ पे वर्ब चार्ट बना है. ओके. तो वर्ब यानी कि यहाँ पे वर्ब्स लिख दे रहे हैं. ठीक है. तो अगर यहाँ पे देखेंगे कि वर्ब को हम लोग पहले इसका दो काइंड निकला. एक है फिनाइट वर्ब, दूसरा है नॉन फिनाइट वर्ब. ठीक है. तो फिनाइट एंड नॉन फिनाइट वर्ब. अब यहाँ पे जो फिनाइट वर्ब हुआ उसका भी काइंड होता है. ठीक है. उसको जो डिवाइड किया गया है दो काइंड में वो क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? जिसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है. इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है. ये आपको प्रीवियस क्लास में भी बता चुके हैं. अब यहाँ पे है नॉन फिनाइट. ठीक है. अब नॉन फिनाइट क्या होता है? जिसमें इन्फिनेटिव्स, जेरंड एंड पार्टिसिपल्स होता है. ठीक है. इन नॉन फिनाइट्स का पार्ट जो है वो कितना काइंड है? इन्फिनेटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल्स. ठीक है. तो ये नॉन फिनाइट का काइंड हो गया और ये फिनाइट का काइंड हो गया. फिनाइट का दो काइंड है, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब. और नॉन फिनाइट का भी थ्री काइंड्स है, इन्फिनेटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल्स. ठीक है. वर्ब का कितना काइंड हम लोग देखें? वर्ब को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं फिनाइट एंड नॉन फिनाइट में. उसी तरह से फिनाइट एंड नॉन फिनाइट का अलग अलग काइंड देखें. अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग वर्ब लिखे थे इसलिए वर्ब को देखते हैं. अ वर्ब दैट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड शोज टेंसेस. वर्ब क्या करेगा? जिसका सब्जेक्ट होगा और वो टेंस को शो करेगा. हम लोग जब भी देखेंगे टेंस, अभी इससे बाद हम लोग टेंस पढ़ेंगे तब जानेंगे कि टेंस क्या है. ठीक है. जो प्रीवियस क्लास में बट हम पढ़ा भी चुके हैं टेंस, तो जानेंगे टेंस यानी शो को, टेंस को शो करता है. और किसको शो करता है? पर्सन और नंबर को. उसे क्या कहते हैं हम लोग? फिनाइट वर्ब. ठीक है. क्योंकि हम लोग यहाँ वर्ब देख चुके थे, वर्ब किसे कहते थे जान चुके हैं. अब हम लोग क्या जानेंगे? वर्ब का काइंड. वर्ब का काइंड क्या क्या था? फिनाइट एंड नॉन फिनाइट. तो फिनाइट वर्ब किसे कहते हैं? अ वर्ब दैट हैज सब्जेक्ट एंड शोज टेंस, पर्सन एंड नंबर इज कॉल्ड फिनाइट वर्ब. ठीक है. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में है आई लिव इन दिल्ली. ये कौन सा
कौन सा वर्ब हो गया, फिनाइट वर्ब। अब देखो ये फिनाइट वर्ब क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बता रहा था कि अ वर्ब डैट हैज सब्जेक्ट एंड शोज टेंस। यहाँ पे टेंस शो कर रहा, आई लिव इन दिल्ली, कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फिनाइट वर्ब हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नॉन फिनाइट वर्ब। अ वर्ब डैट हैज़ नो सब्जेक्ट एंड डज नॉट शो पर्सन और नंबर, जस्ट अपोजिट हो गया। इसमें क्या करेगा, सब्जेक्ट शो करेगा, टेंस यानी सब्जेक्ट होगा और टेंस को, पर्सन और नंबर को शो करेगा। और इसका जस्ट अपोजिट नॉन फिनाइट में, जहाँ पे वर्ब जो है उसके पास सब्जेक्ट नहीं होगा और वो शो नहीं करेगा किसे, पर्सन एंड नंबर को। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, नॉन फिनाइट वर्ब। अब जैसे सुहानी ले स्लीपिंग ईजिली, यहाँ पे कोई टेंस आपको दिखाई दे रहा है, कोई टेंस नहीं है। सुहानी ले स्लीपिंग ईजिली, तो ये क्या हो गया, ये कौन सा वर्ब हो गया, नॉन फिनाइट वर्ब। ओके, तो हम लोग क्या देखें, फिनाइट वर्ब में हम लोग क्या देखें, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे थे, यहाँ है लिव, ये क्या है आपका फिनाइट वर्ब। और यहाँ पे हम लोग नॉन फिनाइट देखें, यहाँ पे क्या है, स्लीपिंग। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नॉन फिनाइट वर्ब। तो हम लोग क्या देखें, फिनाइट वर्ब जो कंप्लीट वर्ब होता है और नॉन फिनाइट वर्ब जो होता है वो इनकम्प्लीट वर्ब होता है। ठीक है, तो फिनाइट वर्ब is a complete verb that can be used on their own in a sentence, and non-finite verbs is a incomplete verb that cannot be used on their own in a sentence. ओके, यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये खुद के लिए आता है, और दूसरा कैसे है कि यहाँ पे इसमें क्या होता है, टेंस होता है और इसमें टेंस नहीं होता। जैसे कि हम लोग लिखें आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, इस सेंटेंस में हम लोग क्या देखे हैं कि ये कौन सा फॉर्म में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। बट अगर यहाँ पे हम देखेंगे सुहानी ले स्लीपिंग ईजिली, तो यहाँ पे टेंस जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है, यानी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस सेंटेंस का कि कौन से टेंस में है। ठीक है, तो हम लोग को फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब समझ में आ गया। अब क्या है हम लोगों का, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी हम लोग आज जो है वो पढ़े हैं क्या, वर्ब का काइंड फर्स्ट जो था फिनाइट वर्ब में क्या पढ़े, ट्रांजिटिव एंड फिनाइट एंड नॉन फिनाइट वर्ब आज हम लोग पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को क्लियर करें, यानी फिनाइट वर्ब का काइंड जो है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, उसको क्लियर करेंगे। ओके।